हेलो बॉम्बे फैमिली। सो हियर आई एम लारे फातिमा। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो यहाँ पर हम कर रहे थे थर्ड ईयर बीकॉम सेमेस्टर फिफ्थ का कॉस्ट अकाउंटिंग एंड टॉपिक चल रहा था यहाँ पर हमारा ओवरहेड। सो ओवरहेड के बारे में हमने देखा था कि क्या होता है ओवरहेड, एंड आज की वीडियो में करने वाले हैं हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन। सो प्रीवियस वीडियो में हमने इसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज देखे थे, मेथड देखे थे, किस तरीके से कंप्यूट करते हैं वो देखा था। एंड आज की वीडियो में हम क्वेश्चन करेंगे लेबर आर रेट का एंड मशीन आर रेट का, कि लेबर आर रेट किस तरीके से निकालते हैं, उसका क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं, मशीन आर रेट कैसे निकालते हैं। सो बहुत सारे मेथड्स होते हैं, उन सारे मेथड्स के हम यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। ए लिमिटेड कंपनी हैज 3 मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट ए बी सी एंड 1 सर्विस डिपार्टमेंट एस। यहाँ पर बोला है कि एक लिमिटेड कंपनी है जिसमें 3 मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है ए बी सी एंड एक सर्विस डिपार्टमेंट है एस। ठीक है। द फॉलोइंग फिगर आर अवेलेबल ऑन 25 वर्किंग डेज ऑफ 8 आवर्स ईच डे। अब यहाँ पर क्या बोला है कि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है वो गिवन है 25 वर्किंग डेज की, एंड 25 वर्किंग डेज में एक दिन में 8 घंटे काम होता है। ठीक है। All these department work for all day and with full attendance। अब जितने भी टाइम यहाँ पर जितना भी डेज दे रखा है इसमें बोला है कि जितने भी डिपार्टमेंट है वो फुल डे सारे दिन वर्क करते हैं एंड फुल अटेंडेंस से वर्क करते हैं। गिवन है यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट्स गिवन है ए बी सी एंड एस जो सर्विस डिपार्टमेंट है, एंड यहाँ पर एक्सपेंडिचर में गिवन है पावर एंड लाइटिंग। ठीक है। ये हमें अलग अलग सारे डिपार्टमेंट्स का गिवन है 200, 300, 360 एंड 240, टोटल 1100 हो जाएगा। सुपरवाइजर सैलरी ये हमें टोटल गिवन है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किस बेसिस पर करेंगे? सो देखो बेसिस हमें नीचे गिवन है, सुपरवाइजर सैलरी 30%, 30%, 20% एंड 20%, चारों डिपार्टमेंट का गिवन है, तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे उसको। देन नेक्स्ट है रेंट। रेंट का भी हमें पूरा गिवन है 1000। अब रेंट कौन सा होता है? रेंट जो होता है वो फ्लोर एरिया बेसिस पर होता है, तो फ्लोर एरिया भी यहाँ हमें गिवन है 600, 800, 600, 500। ठीक है। एंड देन नेक्स्ट है वेलफेयर। वेलफेयर यहाँ पर नंबर ऑफ वर्कर्स 900, एंड देन अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस भी सबके हमें अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके गिवन है, सो जो गिवन है वही लगा लेंगे। ठीक है। सो ये चीजें गिवन है। सर्विस रेंडर बाय सर्विस डिपार्टमेंट, सर्विस जो भी रेंडर हुई है सर्विस डिपार्टमेंट की, उनकी परसेंटेज यहाँ पर गिवन है। सो कैलकुलेट द लेबर आर रेट फॉर ईच डिपार्टमेंट ए बी सी। अब देखो 3 तो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, एक सर्विस डिपार्टमेंट है। सो यहाँ पर बोला है कि जितनी भी चीजें गिवन है उससे लेबर आर रेट निकालना है। ठीक है। लेबर आर रेट किस तरीके से निकालेंगे? पहले तो ओवरहेड्स का अलग अलग बना लेंगे कि किस तरीके से हम ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसके बाद हम लेबर आर रेट निकालेंगे। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन, एंड सबसे पहले हम ओवरहेड निकाल लेंगे। देखो फॉर्मेट आपको देखने को मिल रहा होगा। सबसे पहले हमने कॉलम बनाया है एक्सपेंडिचर का, देन बेसिस किस बेस पर वो एक्सपेंडिचर लगाया जा रहा है। बेसिस लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिस का मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में टेबल भी करवाई थी कि कौन से एक्सपेंडिचर्स को, कौन सी कॉस्ट ऑफ सर्विसेज को हम किस बेस पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है। डिपार्टमेंट जो जो हमें गिवन है वो हमने ले लिया, एंड यहाँ पर लास्ट कॉलम है हमारा टोटल का। ठीक है। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या गिवन है, पावर एंड लाइटिंग। एक्सपेंडिचर में पावर एंड लाइटिंग गिवन है, सो पावर एंड लाइटिंग लगा लेंगे यहाँ। ठीक है। पावर एंड लाइटिंग। ठीक है। अब इसका तो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना ही नहीं है, जैसे गिवन है वैसे ही लगा लेंगे। 200, 300, 360, 240। ठीक है। सो ए वाले का है 200, एंड सेकेंड वाले का है 300, एंड 360, 240। ठीक है। एंड इसका टोटल जो हमें गिवन है 1100, वो 1100 टोटल में हम एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है। 1100। ठीक। अब देखेंगे नेक्स्ट एक्सपेंडिचर क्या है, सुपरवाइजर सैलरी। सो सुपरवाइजर सैलरी लगा लेंगे। सुपरवाइजर सैलरी। ठीक है। जितना अमाउंट गिवन है अब उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ पर अमाउंट कितना गिवन है, 2000 गिवन है। ठीक है। 2000 गिवन है। अब अगर यहाँ पर आप देखोगे सुपरवाइजर सैलरी को कैसे करना है, 30, 30, 20, 20। ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम लें इसको 2000 को एंड इनटू, अगर इसका 30% निकालते हैं तो 30% इसका कितना आ जाएगा, 3 2 6, 600। ठीक है। एंड बी वाले का भी 600 आ जाएगा, और इसी तरीके से 20 20 निकालेंगे तो 400 400 आ जाएगा। ठीक है। सो इसका लगा लेंगे। फर्स्ट ए वाले डिपार्टमेंट का आ जाएगा 600, एंड देन बी का भी 600, एंड देन सी का आ जाएगा 400,
एंड एस का भी 400, ठीक है। तो ये टोटल हो जाएगा हमारा 2000, ठीक। इसी तरीके से जैसे यहाँ पर परसेंटेज गिवन है इसी तरीके से निकाला, 30 आया, ए बी का तो सेम आ गया। एंड अगर आप यहाँ पर 20 निकालते हो 20/100 करके, देन ये 0 से 0 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, 400 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से लगा लेना है। नेक्स्ट देखेंगे रेंट, रेंट लगाना है। रेंट का अमाउंट गिवन है 1000 का, ठीक है। सो रेंट लगा लेंगे, रेंट का 1000 है। अब 1000 को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, रेंट को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फ्लोर एरिया के बेसिस पर कि कितना फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड किया है। सो देखो अगर फ्लोर एरिया देखते हैं हम, फ्लोर एरिया कितना है 600, 800, 600 एंड 500। सो अगर इसका रेशियो निकाल लें तो इसका रेशियो क्या आएगा, 6, 8, 6 एंड 5, ठीक है। एंड इसको फर्दर भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं बट 5 नहीं होगा, ठीक है। सो यहाँ पर 6, 8, 6, 5 जो है वो रेशियो है। अब इसको क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। यहाँ पर हमारा रेंट का अमाउंट है 1000, ठीक है। 1000 को जब हम इस रेशियो में करेंगे देन निकल के आ जाएगा सारे डिपार्टमेंट्स का। सो देखो 1000 लगा लेंगे, 1000 इंटू 6 अपॉन, अब देखो टोटल रेशियो का जितने भी रेशियो है सारे उनका टोटल कितना आएगा, यहाँ पर टोटल आ जाएगा 25, ठीक है, 25 आ जाएगा। अब देखो इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, देन यहाँ पर कितना आ जाएगा 40, ठीक है। 40 की 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा अमाउंट आ जाएगा 240, ठीक है। फर्स्ट वाले का 240 आ गया, सी का भी 600 ही है यानी कि 6 रेशियो है तो उसका भी सेम आ जाएगा। अब 8 का निकाल लोगे तो 8/25, इसका भी इसी तरीके से निकाल लोगे 1000 से करके, ठीक है। सो इसका आ जाएगा 32, ठीक है, 320, तो बी वाले का आ जाएगा 320। इस तरीके से हम रेंट का लगा लेंगे। फर्स्ट का 240, फर्स्ट डिपार्टमेंट यानी कि ए डिपार्टमेंट का आ जाएगा 240 एंड देन नेक्स्ट बी वाले का आ जाएगा 320, 320 एंड सी का रेशियो सेम है तो 240 ही आ जाएगा एंड 200, ठीक है, 200। ये टोटल हमारा 1000 हो जाएगा। रेंट के बाद क्या गिवन है, रेंट के बाद वेलफेयर गिवन है, वेलफेयर गिवन है 900 का, ठीक है। सो यहाँ पर वेलफेयर लगा लेंगे इसी तरीके से, वेलफेयर, ठीक। अब वेलफेयर का अमाउंट गिवन है 900, अब 900 को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। सो इसका आ जाएगा 270, ठीक है, 270 एंड 360, 180 एंड 90, ठीक है। ये आ गया वेलफेयर का। वेलफेयर के बाद लास्ट पॉइंट गिवन है अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस हमें गिवन है, जिस तरीके से गिवन है वही लगा लेंगे, 200, 400, 400 एंड 200, ठीक है। सो यहाँ पर आ जाएंगे अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस देखो गिवन है 200, 400, 400 एंड 200, ठीक है, 1200। अब समझ में आ गया किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया। पावर लाइटिंग जो था वो गिवन था, ठीक है, एंड अदर एक्सपेंसेस भी गिवन थे, ठीक। एंड सुपरवाइजर का सैलरी जो था वो परसेंटेज बेसिस पर लगेगा, जो परसेंटेज हमें क्वेश्चन में गिवन थे, ठीक है, परसेंटेज बेसिस पर लगेगा। रेंट जो है वो फ्लोर एरिया पर लगेगा, जितना भी फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड किया होगा। एंड वेलफेयर जो है वो नंबर ऑफ वर्कर्स पर लगेगा, ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है, जितने वर्कर हैं उनके वेलफेयर के लिए दिया जाएगा। सो इतनी चीज समझ में आ गई। अब हम कर लेंगे इसका टोटल, सारे डिपार्टमेंट्स जितने भी हमें गिवन है उनका टोटल कर लेंगे। ए डिपार्टमेंट का टोटल करते हैं, देन हमारा यहाँ पर आ जाएगा 0151, 1510, ठीक है। इसी तरीके से दूसरे वाले का कर लेंगे। सो इसका आ जाएगा 1980। देन सी का कर लेंगे। सो सी का आ जाएगा 0 एंड 8, 5, 1, 1580 एंड देन सर्विस डिपार्टमेंट का आ जाएगा यहाँ पर 1130, ठीक है। इसका टोटल कर लेंगे। सो इसका टोटल आ जाएगा 6200, ठीक है। इतना समझ में आ गया कि जो भी एक्सपेंडिचर हमें गिवन है उनको जो भी बेसिस उनका लगाना होता है उस बेसिस पर सारे जितने भी डिपार्टमेंट गिवन है उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये आ गया हमारा टोटल, ठीक है, टोटल आ गया। अब क्या करेंगे, टोटल करने के बाद जो भी सर्विस डिपार्टमेंट के एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस है, जितने भी एक्सपेंसेस एलोकेट हो रहे हैं वो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हम लिख लेंगे सर्विस डिपार्टमेंट टू मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। अब देखो सर्विस डिपार्टमेंट का कितना आया था 1130, ठीक है। तो सर्विस डिपार्टमेंट का जितना भी 1130 है वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तीनों डिपार्टमेंट में। सो इसका आ जाएगा 565 एंड 339 एंड
226। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करेंगे, अब इसका टोटल कर लेंगे एंड देन निकाल लेंगे तीनों डिपार्टमेंट का। ठीक है, सो अगर इसका टोटल करते हैं देन इसका आ जाएगा, क्योंकि ये सारे प्लस में हैं ये माइनस में है। ठीक है, ये वाला डिस्ट्रीब्यूट किया है, सो इसका आ जाएगा 5702 2075। ठीक है, एंड देन बी डिपार्टमेंट का आ जाएगा 9 1 एंड 3 एंड 2319 एंड देन सी डिपार्टमेंट का आ जाएगा 6081 1806। ठीक है, सो अगर इसका टोटल करते हैं तो ये किसके बराबर होगा, ये भी 6200 के बराबर ही होगा। ठीक है, 6200। इतना समझ में आ गया। अब हम लेबर आवर रेट किस तरीके से निकालेंगे, ये हमने क्यों निकाला है वो देखते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन में देखते हैं कि 25 डेज उन्होंने वर्क किया है एंड एक दिन में उन्होंने कितने घंटे काम किया है, 8 घंटे काम किया है। इट मीन्स कि जब वो 25 दिन वर्क कर रहे हैं, ठीक है, 25 दिन वर्क कर रहे हैं, एक दिन में 8 घंटे वर्क कर रहे हैं, सो टोटल जो 25 डेज में वर्क करेंगे वो कितने आवर्स वर्क करेंगे। सो यहाँ पर आ जाएगा 200 आवर्स। ठीक है, 200 आवर्स, ये हो गए नंबर ऑफ आवर्स। अब नेक्स्ट हम निकालेंगे कि टोटल नंबर ऑफ आवर्स जो है वो हर डिपार्टमेंट में कितने आ रहे हैं। मतलब ये तो टोटल निकल के आ गया 200। ठीक है, अब अलग अलग डिपार्टमेंट का निकालेंगे यहाँ पर। सो यहाँ पर निकाल लेते हैं टोटल लेबर आर पर डिपार्टमेंट। ठीक है, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, अब डिपार्टमेंट कितने हैं यहाँ पर, ए है, ठीक है, बी है एंड सी है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। ठीक, अब देखो यहाँ पर जो हमने निकाले कितने आए, 200 आवर्स आए टोटल। ठीक है, इट मीन्स कि 200 आवर्स से करेंगे 200 आवर्स इनटू, अब देखो ए डिपार्टमेंट में क्वेश्चन में आपको गिवन है कि नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं, 30 हैं। ठीक है, 30 है नंबर ऑफ वर्कर्स, तो अगर 200 घंटे काम करते हैं तो 30 जो वर्कर हैं वो कितने घंटे काम करेंगे, तो इनटू 30 कर लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6000 आवर्स। ठीक है, 6000 आवर्स की अगर 200 घंटे वर्क कर रहे हैं, कोई भी वर्कर 200 घंटे वर्क कर रहा है, तो 30 वर्कर अगर उस डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं तो वो टोटल मिला के सब कितने घंटे काम करेंगे, 6000 आवर्स आ गए। इसी तरीके से बी का निकालेंगे, टोटल इसके भी 200 है एंड क्वेश्चन में अगर आप देखोगे नंबर ऑफ वर्कर्स इसमें कितने गिवन है, 40 गिवन है। ठीक है, बी डिपार्टमेंट में 40 हैं, ज्यादा वर्कर्स हैं तो ये ज्यादा घंटे काम करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर आ जाएगा 40। ठीक, तो इसका कितना आ जाएगा 800 आवर्स एंड देन सी का लगा लेंगे। इसी तरह सी का जो है आप क्वेश्चन में देखोगे देन 20 वर्कर्स हैं। ठीक है, सो इसमें लगा लेंगे 20 वर्कर्स, 20, तो ये आ जाएगा 4000 आवर्स। ठीक, अब आवर्स निकाल लिए पर डिपार्टमेंट। ठीक है, अब हम निकालेंगे लेबर रेट की लेबर आर रेट कितना आएगा कि एक घंटे में वो जितना भी वर्क करते हैं उसके लिए उनको कितना अमाउंट दिया जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर हम निकालेंगे लेबर आर रेट फॉर डिपार्टमेंट। ठीक है, फॉर डिपार्टमेंट। अब देखो यहाँ पर कैसे करेंगे, जो हमारा ए डिपार्टमेंट है, ठीक है, उसका कितना आया था, हमने जो टोटल किया है यहाँ पर, सो उसका टोटल कितना आया 2075। ठीक है, जितने भी एक्सपेंडिचर है, जो भी चीजें सारी निकल के आई हैं 2075। ठीक, सो यहाँ पर हम लगा लेंगे 2075 एंड टोटल नंबर ऑफ आवर्स कितने हैं, 6000 आवर्स हैं, तो 6000 आवर्स से हम इसकी डिवाइड कर देंगे एंड देन हमारा जो भी लेबर आवर रेट है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, सो अगर हम इसकी डिवाइड करते हैं देन इसका आ जाएगा 0.3458, मतलब इसको हम मान लेते हैं 0.35 पैसा। ठीक है, 35 पैसा, मतलब कि अगर एक घंटे कोई भी ए डिपार्टमेंट में वर्कर वर्क कर रहा है तो उसको एक घंटे के 0.35 पैसे मिलते हैं। ठीक है, एंड देन इसी तरीके से बी का निकाल लेंगे। अब बी का जो है, बी का हमें कितना गिवन था 2390, टोटल जो निकाला था 2319, यही हम लगा लेंगे 2319 अपॉन नंबर ऑफ आवर्स कितने आए थे 8000 आवर्स। ठीक है, सो इसकी 8000 आवर्स से डिवाइड कर लेंगे एंड इसका आ जाएगा 0.289। ठीक है, सो इसको भी हम ऐसे करके लिख सकते हैं 0.29 पैसे। ठीक है, 0.29 पैसे एंड नेक्स्ट
सी वाले का भी इसी तरीके से निकालेंगे। सी वाले का यहाँ पर अमाउंट हमारा टोटल आया था 1806, ठीक है, 1806, ठीक है। एंड नंबर ऑफ आवर्स कितने आए हैं 4000, तो इसकी 4000 से डिवाइड कर लेंगे, सो इसका आ जाएगा 0.451, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 0.46 पैसे, ठीक है। समझ में आ गया किस तरीके से निकालना है, क्यों हमने ओवरहेड्स निकाले थे। जो ओवरहेड्स की टेबल बनाई थी डिस्ट्रीब्यूशन की, जो भी एक्सपेंडिचर हैं उनकी इसलिए बनाई थी ताकि हमें जो टोटल है वो मिल जाए, ठीक है। एंड देन हमने निकाला नंबर ऑफ आवर्स। उसके बाद देखिए कि टोटल लेबर आवर कितना आएगा पर डिपार्टमेंट का, क्योंकि नंबर ऑफ वर्कर्स दे रखे हैं तो नंबर ऑफ वर्कर्स से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे जितने भी घंटे वो वर्क कर रहे हैं, फिर निकालेंगे कि एक घंटे का कितना आएगा, लेबर आवर रेट कितना आएगा पर डिपार्टमेंट का, ठीक है। सो ये निकालना था हमें इस क्वेश्चन में। देन हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मशीन आवर रेट का। इसमें हम निकालेंगे मशीन आवर रेट। कैलकुलेट द मशीन आवर रेट फ्रॉम द फॉलोइंग। जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है उससे मशीन आवर रेट निकालना है। कॉस्ट ऑफ मशीन गिवन है 12,000, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन मतलब उसको लगाने में जो कॉस्ट आई है 3,000, एंड स्क्रैप वैल्यू जो उसकी वैल्यू डिक्रीज हुई है, ठीक है, 3,000। रेंट रेट फॉर क्वार्टर फॉर अ शॉप 300। अब देखो यहाँ पर क्वार्टर का है, क्वार्टर मीन्स होते 3 मंथ्स, ठीक है। तो जैसे टोटल जो होते हैं वो 12 मंथ्स हो रहे हैं, एक क्वार्टर इट मीन्स कि 3 मंथ्स जो होते हैं उसको हम क्वार्टर बोलते हैं, कि टोटल पूरे ईयर में कितने क्वार्टर आएंगे, 4 क्वार्टर आएंगे, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट है जनरल लाइटिंग 20 पर मंथ। इसमें भी पर मंथ दे रखा है क्योंकि यहाँ पर हम ईयर का निकालेंगे तो ईयर से मतलब सबकी 12 से मल्टीप्लाई करनी है। अगर क्वार्टर है देन 4 से करेंगे, पर मंथ है तो 12 से करेंगे। सुपरवाइजर सैलरी फॉर शॉप 600 पर क्वार्टर, इसमें भी क्वार्टर का गिवन है। इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर मशीन 60 पर एनम, पर एनम मीन्स कि ये पूरे साल का है। एस्टिमेट रिपेयर 400 पर एनम, ये भी पर एनम है 400। पावर 2 यूनिट्स पर आवर 5 पर 100 यूनिट्स। यहाँ पर क्या बोला है कि 2 यूनिट पर आवर की जो पावर है वो एट द रेट 5 रुपीज होती है 100 यूनिट्स के लिए। एस्टिमेट वर्किंग आवर्स पर एनम 2000। द मशीन ऑक्यूपाई 1/4 ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द शॉप। ये हमें फ्लोर एरिया दे रखा है रेंट के लिए कि कितना एरिया ऑक्यूपाई करती है, उस हिसाब से उसका रेंट पे किया जाएगा, ठीक है। एंड वर्किंग आवर्स यहाँ पे हमें गिवन है 2000। सुपरवाइजर्स इज एक्सपेक्टेड टू डिनोट 1/6 ऑफ हिज टाइम फॉर सुपरवाइजिंग द मशीन। अब देखो सुपरवाइजर की जो होती है वो किस तरीके से लगाते हैं कि कितना टाइम उसने दिया सुपरवाइजिंग में, ठीक है। सो यहाँ पर बोला है 1/6 टाइम उसने दिया है। जनरल लाइटिंग एक्सपेंस आर टू बी अपॉर्शनड ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोर एरिया। जो जनरल लाइटिंग है वो लाइट पॉइंट्स के हिसाब से यहाँ पर नहीं बोला है, यहाँ बोला है कि वो फ्लोर एरिया के बेसिस पर होंगे, जितना भी फ्लोर एरिया है, ठीक है। फ्लोर एरिया हमें गिवन है 1/4। सो इससे हमें मशीन आवर रेट निकालना है। मशीन आवर रेट किस तरीके से निकालेंगे, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन एंड देखते हैं। सो यहाँ पर आपको टेबल बनानी है। सबसे पहले तो पर्टिकुलर वर्किंग अमाउंट एंड पर आवर, ठीक है, कि कितना कितना अमाउंट यहाँ पर निकल के आएगा। सबसे पहले पर्टिकुलर में हम क्या करेंगे, जो जो चीजें हमें गिवन है वो लगा लेंगे। सो यहाँ पर हम शो करेंगे मशीन आवर, ठीक है, मशीन आवर। अब देखो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या गिवन है, अगर हम स्टैंडिंग चार्जेस देखें तो रेंट से गिवन है, ठीक है। रेंट रेट्स जो है, जनरल लाइटिंग है, सुपरवाइजर्स की सैलरी है, ठीक है। सो ये सारी चीजें हम लगाएंगे। सो सबसे पहले हम यहाँ पर लगाएंगे रेंट एंड रेट्स, ठीक है, रेंट एंड रेट। रेंट एंड रेट किस तरीके से निकालेंगे, वर्किंग आपको पूरी शो करनी है यहाँ पर। देखो तो यहाँ पर हम अमाउंट लगा लेंगे 300, ठीक है, 300। अब ये 300 जो है ये हमें क्या बोला है कि क्वार्टर का गिवन है। क्वार्टर मीन्स कि 3 मंथ्स का गिवन है, ठीक है, 3 मंथ्स का गिवन है। अब निकालना पूरे साल का है, इट मीन्स 12 मंथ्स का निकालना है। सो यहाँ पर क्या करेंगे, जो 300 है हमारा उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। क्यों कर रहे हैं 4 से मल्टीप्लाई, क्योंकि पूरे साल में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स, ठीक है। 3 मंथ्स का आपको दे रखा है। अब अगर इससे आप ऐसे करके समझ में नहीं आ रहा है कि कितने क्वार्टर होते हैं, अगर 3 मंथ्स का एक क्वार्टर होता है तो पूरे साल में 12 मंथ्स में कितने क्वार्टर होंगे, 4 क्वार्टर होंगे, ठीक है। अगर इस तरीके से नहीं समझ आ रहा तो इस तरीके से निकालो। 300 आपको अमाउंट गिवन है 3 मंथ्स का, ठीक है। अब इससे आप 1 मंथ का निकाल लो, ठीक है, 1 मंथ का निकालोगे उसकी मल्टीप्लाई कर दो 12 से, ऐसे आ जाएगा। जैसे आपको इजी लगे वैसे कर लो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला है कि बेसिस आपको क्या लगाना है, रेंट किस तरीके से लगाते हैं, जो भी फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड होता है। फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड यहाँ पर कितना बोला है, 1/4 बोला है, ठीक है। सो वो 1/4 लगा लेंगे। सो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 1/4,
ठीक है। सो इसका अमाउंट कितना आ जाएगा, 300 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 1200 आ जाएगा। अब 1200 का अगर 1/4 निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, अल्टीमेटली 300 ही आ जाएगा, ठीक है। सो अमाउंट यहाँ पर कितना आया, 300 आ गया, ठीक है। इस तरीके से लगाना है। रेंट का हो गया। देन नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, रेंट के बाद गिवन है जनरल लाइटिंग। जनरल लाइटिंग बोला है कि 20 पर मंथ है, 20 रुपीज पर मंथ, एक महीने का 20 रुपीज। तो पूरे साल का निकालना है, 12 से मल्टीप्लाई कर दो, सारे महीने का निकल के आ जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लगा लेंगे जनरल लाइटिंग, ठीक है, जनरल लाइटिंग। अब जनरल लाइटिंग में किस तरीके से करना है, 20 गिवन है, इनटू किससे मल्टीप्लाई करनी है, 12 से मल्टीप्लाई करनी, ठीक है। 12 से तो मल्टीप्लाई कर दी। अब यहाँ पर बेसिस क्या लगाना है, हमें यहाँ पर बोला है जनरल लाइटिंग जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोर एरिया लगेंगी। जितना फ्लोर एरिया रेंट पे लगाया है वही फ्लोर एरिया यानी कि 1/4 जो गिवन है वही हम इस पे लगा लेंगे, ठीक है। सो इसका आ जाएगा इनटू 1/4, ठीक है, 1/4 हो गया। सो अगर आप 12 की 20 से मल्टीप्लाई करते हो देन ये आ जाएगा 240, 240 का 1/4 निकालोगे देन ये आ जाएगा 60, ठीक है। सो यहाँ पर 60 रुपीज अमाउंट आ जाएगा। जनरल लाइटिंग के बाद सुपरवाइजर्स सैलरी फॉर शॉप, ये भी पर क्वार्टर गिवन है, इट मीन्स 3 मंथ्स की गिवन है। तो 600 गिवन है, यहाँ पर हमें सुपरवाइजर सैलरी ये लगाएंगे, सुपरवाइजर सैलरी, ठीक है, सैलरी यहाँ पर गिवन है 600 पर क्वार्टर, इट मींस कि इसकी 4 से मल्टीप्लाई होनी है, ठीक है। तो यहाँ पर 600 तो अमाउंट लगा लेंगे, क्वार्टर का है तो पूरे साल का निकालने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर सुपरवाइजर की हम देखेंगे कि बेसिस क्या गिवन है। सुपरवाइजर का बोला है कि उसने डिनोट किया है 1/6 टाइम, तो 1/6 टाइम ही लगाएंगे क्योंकि जितना वो टाइम डिवोट करता है उसी हिसाब से उसको पेमेंट किया जाएगा सैलरी का। सो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे 1/6, ठीक है। सो 600 की 4 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 2400, 2400 का 1/6 निकाल लोगे तो ये आ जाएगा 400 रुपीज, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सुपरवाइजर सैलरी के बाद इंश्योरेंस प्रीमियम गिवन है। अब इंश्योरेंस प्रीमियम बोला है 60 रुपीज पर एनम है, तो पर एनम है इसमें कुछ लगाना ही नहीं है, बस डायरेक्टली यही लिख देना है हमें 60 रुपीज। सो नेक्स्ट पॉइंट हम लगा लेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम। अब इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट हमें जितना गिवन है वही लगा लेंगे, ठीक है। सो इसका आ जाएगा 60 रुपीज। ये आ गए हमारे सारे स्टैंडिंग चार्जेस, ठीक है, स्टैंडिंग चार्जेस आ गए। अब इनका कर लेंगे टोटल, कितना आएगा इनका टोटल, यहाँ पर आपका आ जाएगा 820, ठीक है, 820 आ गया, ये टोटल आ गया। अब स्टैंडिंग चार्जेस किस तरीके से निकालेंगे, यहाँ पर निकाल लेते हैं स्टैंडिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस किस तरीके से निकालेंगे, 820 हमारा अमाउंट आ गया, ठीक है, 820 अमाउंट आ गया, डिवाइड बाय नंबर ऑफ आवर्स, यहाँ पर कितने गिवन है, 2000 गिवन है कि एस्टिमेटेड वर्किंग आवर्स जो है वो 2000 है। सो यहाँ पर हम डिवाइड कर लेंगे 2000 आवर्स से, ठीक है। सो ये हमारा आ जाएगा 0.41, ठीक है। स्टैंडिंग चार्जेस जो आ गए वो आ गए 0.41, डिवाइड करके आप अगर इसको कट करके देखोगे देन 0.41 आ जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट हम लगाएंगे रनिंग चार्जेस, ठीक है, रनिंग चार्जेस। अब रनिंग चार्जेस किस तरीके से निकलेंगे, रनिंग चार्जेस अपॉन डेप्रिसिएशन, जो भी कॉस्ट है मशीन की, ठीक है, मशीन की कॉस्ट यहाँ पर कितनी गिवन है, 12,000 गिवन है एंड कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन 3,000 है, इट मींस टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, ऐड कर लेंगे 15,000 एंड उसमें से जो स्क्रैप वैल्यू है 3000, स्क्रैप वैल्यू हम उसकी माइनस कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पर लगा लेंगे 12,000 एंड प्लस 3000, ये जो उसमें ऐड हुई है, ठीक है, एंड स्क्रैप वैल्यू जो है वो माइनस कर देंगे 3000 की, डिवाइड बाय 20,000 आवर्स, ठीक है, 20,000 आवर्स। सो इसका अमाउंट यहाँ पर निकल के आ जाएगा, अगर आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पर अल्टीमेटली 12,000 आ जाएगा, 12,000 डिवाइड बाय 20,000, ठीक है। सो इसका आ जाएगा 0.60, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट है रिपेयर्स का। अब रिपेयर्स का लगा लेंगे। सो रिपेयर्स का हमें कितना गिवन है, यहाँ पर रिपेयर्स का बोला है कि 400 पर एनम है, ठीक है, 400 पर एनम है। सो इसका भी हम इसी तरीके से लगा लेंगे। सो इसका भी इसी तरीके से आ जाएगा 400
एंड डिवाइड बाय 2000 आवर्स। ठीक है, 2000 आवर्स थे, उससे डिवाइड कर लेंगे, देन रिपेयर का अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा 0.20। ठीक है, 0.20 रिपेयर का आ गया। देन हम देखेंगे पावर का। अगर आप एडजस्टमेंट देखते हो फर्स्ट वाली, देन उसमें पावर गिवन। ठीक है, अब पावर क्या बोला है, 2 यूनिट्स पर आवर की यहाँ पर पावर होती है। ठीक है, एंड कितना रेट गिवन है, 5 रुपीज 100 यूनिट्स के लिए चार्ज होता है पावर का। ठीक है, सो पावर का किस तरीके से निकालेंगे, 2 यूनिट का निकालना है, तो यहाँ पर 2 into 5 एंड डिवाइड बाय 100, क्योंकि 100 यूनिट का गिवन है। ठीक है, सो पावर का निकालेंगे, सो पावर का यहाँ पर आ जाएगा 0.10। ठीक है, 0.10। तो ये सारी चीजें हमें लगानी थी, सारी चीजें लगा ली। अब टोटल कर लेंगे, निकालेंगे कि मशीन आर रेट टोटल कितना आएगा। ठीक है, मशीन आर रेट। ठीक, मशीन आर रेट अगर हम टोटल करते हैं इसका, देन टोटल यहाँ पर आ जाएगा 1 and 3.1। ठीक है, 1.31 ये निकल के आ गया मशीन आर रेट जो हमें निकालना था। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में क्या बोला था कि आपको मशीन आर रेट निकालना है, जो भी चीजें गिवन है, जो भी स्टैंडिंग चार्जेस गिवन है वो लगाना है। टोटल कर लिया, क्यों, क्योंकि हमें स्टैंडिंग चार्जेस निकालना था, इसलिए ये सारी चीजें लगा के टोटल किया है। सारी चीजें लगा के टोटल किया है, देन रनिंग चार्जेस, रिपेयर, पावर, एंड देन निकल के आ गया हमारा मशीन आर रेट। सो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। एंड देन दिस इज योर प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसको आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन अगर समझ में आ गया देन आप इजीली कर सकते हो। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट मशीन आर रेट, जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया मशीन आर रेट का, तो वही सेम उसी तरीके से करना है। कॉस्ट ऑफ मशीन गिवन है 45,000, स्क्रैप वैल्यू 5,000। स्क्रैप वैल्यू का मतलब कि उसकी वैल्यू जो डिक्रीज हुई है। ठीक है, सो उसको माइनस कर देते हैं। रेंट गिवन है वर्कशॉप का, जनरल लाइटिंग पर मंथ की गिवन है। पावर कंजप्शन 20 यूनिट्स पर आवर का है, बट 20 रुपीज एवरी 100 यूनिट्स का दे रखा है। सो इसका भी इसी तरीके से निकालेंगे जैसे अभी हमने पावर का निकाला है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है 4,000 पर एनम के। रिपेयर एंड मेंटेनेंस है 75% ऑफ डेप्रिसिएशन। वर्कशॉप सुपरवाइजर सैलरी 4,000 पर मंथ की है। एंड एस्टिमेटेड वर्किंग टाइम पर ईयर 50 वीक्स 40 आवर्स ईच, मतलब एक वीक में 40 घंटे वर्क करते हैं, तो 50 वीक्स में कितने घंटे वर्क करेंगे उसके लिए मल्टीप्लाई करके निकालना होगा। एंड सेलिंग अप टाइम फॉर प्रोडक्शन 200 आवर्स पर ईयर। इफेक्टिव लाइफ ऑफ मशीन ये 10 ईयर्स गिवन है आपको। मशीन की कॉस्ट गिवन है, स्क्रैप गिवन है, इससे आप डेप्रिसिएशन निकाल सकते हो। ठीक है, द मशीन ऑक्यूपाई 1/4 ऑफ एरिया वर्कशॉप। यहाँ पर क्या बोला है कि मशीन जो है वो कितना ऑक्यूपाई करती है, 1/4 एरिया ऑक्यूपाई करती है। तो एरिया वाली जिसमें भी बेसिस लगाना है वो आप 1/4 लगाओगे, जैसे रेंट है। ठीक है, सो रेंट में एरिया ऑक्यूपाई लगाओगे 1/4। The supervisor is expected to 1/4 of the time supervising the machine। मतलब जो सुपरवाइजर है वो क्या करता है, 1/4 टाइम अपना डिवोट करता है सुपरवाइजिंग करने में मशीन को। तो जो सुपरवाइजर की सैलरी है वो हम लगाएंगे 1/4 के टाइम से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करना है आपको प्रैक्टिस में। ठीक है, सो आज की वीडियो थी हमारी ओवरहेड से रिलेटेड, जिसमें हमने देखा लेबर आर रेट एंड मशीन आर रेट का क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन था लेबर आर रेट का, इसमें हमने निकाला ओवरहेड पहले डिस्ट्रीब्यूट किए, देन उसके बाद लेबर आर रेट निकाला। देन सेकंड क्वेश्चन था मशीन आर रेट का, इसमें मशीन आर रेट निकालना था, वो हमने निकाला है। एंड इसमें भी आपको मशीन आर रेट निकालना है, इसमें आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। सो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे फर्दर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।